अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 12वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल पढ़ेंगे। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में मतलब कि 10वीं क्लास में मैंने आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ाया था और 11वीं क्लास में मैंने आप लोगों को स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल पढ़ाया था। ठीक है, और इन चारों टूल्स का काम एक जैसा है, मतलब कि आप इन चारों टूल्स के जरिए चीज़ों को क्लोन या गायब कर सकते हो। वो किस तरह से? अब जैसे इस इमेज में देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक घोड़ा दिख रहा होगा। अब मुझे इस इमेज में से इस घोड़े को गायब करना है, तो इसके लिए मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन करना शुरू करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हॉर्स है वो गायब हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना हॉर्स को गायब कर सकते हो। नहीं जी, हमारा इमेज में से जो घोड़ा था वो गायब हो गया है। ठीक है, इसी तरह इस इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पिंपल दिख रहे होंगे। अगर आप लोग इन पिंपल को गायब करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर चेक लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ब्रश का साइज बड़ा करके यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो पिंपल था उसने गायब कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जरिए भी जो है ना पिंपल को गायब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करना चाहो तो उसके ज़रिए भी जो है ना आप लोग इन पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो, गायब कर सकते हो। इसके लिए हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमने सोर्स डिफाइन करना है। आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, उसके बाद क्लिक करोगे तो सोर्स डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है ना हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो आपके जो पिंपल हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जरिए भी जो है ना पिंपल को गायब कर सकते हो। इसके बाद अब अगर आप लोग पैच टूल के जरिए भी जो है ना चीज़ों को गायब करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ से पैच टूल को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आके आप लोगों ने ओरिजिनल लेयर के ऊपर आके कंट्रोल जे से उसकी कॉपी ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने पैच टूल के जरिए जो है ना सिलेक्शन बनानी है और इसे किसी साफ जगह पे ड्रॉप कर देना है, तो वो वाला एरिया कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पिंपल गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग पैच टूल के जरिए भी चीज़ों को गायब कर सकते हो। मतलब कि आप इन चारों टूल्स के जरिए चीज़ों को क्लोन या गायब कर सकते हो। और इन चारों टूल्स को मैंने 10वीं और 11वीं क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था एंड आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर मैं उन वीडियोस का आई बटन दे दूंगा, पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों को इन टूल्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो भी इसी से रिलेटेड है, मतलब कि आप लोग उसके जरिए भी चीज़ों को गायब कर सकते हो। उसका नाम है कंटेंट अवेयर फिल। ठीक है, इसके लिए अब मैं यहाँ पे वापस इस इमेज पे आ जाता हूँ और कंट्रोल Z प्रेस करके जो है ना मैं इस घोड़े को वापस ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मूव टू ले लेता हूँ। अब अगर आप लोग इस घोड़े को जो है ना विद इन ए सेकेंड ग्रैब करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो? आप लोग इसके लिए कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो? इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले इस हॉर्स की किसी भी सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्शन बना लेनी है। अब जैसे यहाँ से मैं लेसर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हो। तो यहाँ से मैं जो है ना जल्दी जल्दी से रफ सी लेसर टूल के जरिए इस हॉर्स की सिलेक्शन बना लेता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने जो है ना सिलेक्शन बना लेनी है। उसके बाद लें जी, हमारी जो सिलेक्शन है वो बन चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने कीबोर्ड से शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, ये शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करना है। मैं यहाँ से शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आप लोगों को ये हॉर्स यहाँ से गायब करके दे देगा। लें जी, हमारा घोड़ा जो है ना यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, किस तरह से गायब करना है? कंट्रोल Z प्रेस करके मैं अनडू कर देता हूँ। आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट की जो है ना सिलेक्शन बना लेनी है, किसी भी सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्शन बना लेनी है। सिलेक्शन बना के आप लोगों ने मैं जल्दी जल्दी से पहले यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने किसी भी सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्शन बना लेनी है। उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद आप लोगों को ये आपका ऑब्जेक्ट गायब करके दे देगा।
कंटेंट अवेयर के जरिए हम चीज़ों को किस तरह से गैप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी है, उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करके आप लोगों ने कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है ना ऑब्जेक्ट विद इन ए सेकंड गायब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट अवेयर फिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को कंटेंट अवेयर मूव टूल मिलता है, वो कहाँ पे है? पिछली क्लास में जब हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल पढ़ा था, तो बिल्कुल उसी के नीचे आप लोगों को एक और टूल मिलता है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, अब इसका क्या यूज है? अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को हॉर्स दिख रहा है, अगर आप लोग इस हॉर्स को जो है ना यहाँ पे चाह रहे हो कि ये हॉर्स यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज कर सकते हो। लेकिन उसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं पहले न्यू लेयर ले लेता हूँ। अगर आप लोग इस लेयर के ऊपर फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो, फोरग्राउंड कलर जो है ना ये वाला होता है और बैकग्राउंड कलर ये वाला होता है। अगर आप लोग फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग आल्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो जो है ना बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, तो कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जोन सा कलर फिल करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस कलर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। अब अगर आप लोग इस कलर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से आके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग यहाँ से ओपेसिटी कम करना चाहते हो तो आप लोग ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, जब हमने यहाँ पे शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस किया था तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं, मतलब कि आप लोग यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो जो फोरग्राउंड कलर में कलर होगा वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो जो कलर बैकग्राउंड कलर में होगा वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग अपनी मर्जी का कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के सामने कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जोन सा कलर फिल करना चाहते हो आप लोग यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंटेंट अवेयर का ऑप्शन अभी समझा दिया है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न का ऑप्शन मिलता है और हिस्ट्री का। इन दो ऑप्शन को हम आगे चल के सीखेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग इसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप लोगों के यहाँ पे जो है ना ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 50% ग्रे को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे 50% ग्रे कलर फिल हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप लोग जोन सा भी कलर सिलेक्ट करते हो और उसका आप लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, और उसकी अगर आप लोग ओपेसिटी भी कम करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो। ये वाले ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ से अभी आप लोग ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हो, यहाँ से ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और ये वाले ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं। आई होप आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का। अब इसका क्या यूज है? ये डिसेबल है और अनचेक है। ठीक है, अब इसका क्या यूज है? अब यहाँ से मैं यहाँ से जो है ना कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से न्यू लेयर लेके कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन खत्म कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे इस लेयर को ऑफ करता हूँ, पहले यहाँ से कोई कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, फ्लो को भी जो है ना फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो? अगर आप लोग ऐसे ही आल्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दोगे तो पूरी कलर के ऊपर कलर फिल हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ बना हुआ है इसका सिर्फ कलर चेंज हो। तो इसके लिए आप लोगों ने शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस कर लेना है, यहाँ पे प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को चेक लगा रहने देना है और यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना कलर में आके जोन सा कलर आप लोग यहाँ पे फिल करना चाहते हो वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ तो सिंपल ओके पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो इसका जो है ना कलर चेंज हो गया।
ठीक है, इस तरह से चेंज करना है। शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करके रखना है। कलर में आके यहाँ पे आप लोगों ने वो कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आप लोग रखना चाहते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना और ओके पे क्लिक कर देना है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम कोई इमेज बाहर से लेके आते हैं और उसका हमें कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, पोस्ट इफेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इसका जो है ना कलर चेंज करना है, तो इसके लिए पहले जो है ना हम राइट क्लिक करके इसे रास्टराइज लेयर कर देंगे। रास्टराइज लेयर क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं अगर ऐसे ही आल्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दूंगा, ये तो पूरी लेयर के ऊपर कलर फिल कर देगा। मुझे इस तरह का कलर फिल नहीं करना, मुझे जो है ना सिर्फ इस ब्रश इफेक्ट का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे कलर में आके यहाँ से जो आप लोग कलर रखना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को चेक ही लगे रहने देना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो ब्रश इफेक्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जब भी फोटोशॉप में कोई इमेज बाहर से लेके आओगे और उसका कलर चेंज करना है, तो आप लोग इस तरह से उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कंटेंट अवेयर मूव टूल की तरफ बढ़ते हैं कि इसका क्या यूज़ है, इससे हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब मैं इन दोनों लेयर को जो है ना शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस लेयर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो गया। ठीक है, अब कंटेंट अवेयर मूव टूल का क्या यूज़ है। अब अगर आप लोग इस हॉर्स को जो है ना यहाँ से मूव करा के यहाँ पे लाना चाहते हो, तो वो किस तरह से ला सकते हो। अगर आप लोग ऐसे ही किसी सिलेक्शन टूल के ज़रिए से यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैं, तो आप लोगों ने इस तरह से रफ सी सिलेक्शन बनानी है, बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनानी। तो मैं जल्दी से सिलेक्शन बना लेता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से अगर आप लोग मूव टूल लेके इसे मूव कराते हो, ये मूव तो करेगा लेकिन यहाँ पे ये वाली जगह खाली कर देगा, कट लगा देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ घोड़ा मूव करके यहाँ पे आए, इसका जो बैकग्राउंड है जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, बैकग्राउंड को कुछ ना हो। तो इसके लिए आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको यूज करने के लिए भी आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह से सिलेक्शन बना लेनी है। आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल के जरिए भी जो है ना यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हो। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन बना लेनी है और सिलेक्शन बनाने के बाद आप लोगों ने न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सैंपल और लेयर्स के ऊपर चेक लगा देना। चेक नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसे मूव कराओगे तो देखो ये मूव करके आ गया। अगर आप लोग इसका साइज छोटा करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद सिंपल इंटर पे का बटन प्रेस कर दोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आप लोगों को ये वाला घोड़ा जो है ना मूव करा के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोगों का जो है ना घोड़ा मूव होके यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल के जरिए किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जो है ना मूव करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बनाओगे, अब जैसे यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ, तो हमारे घोड़े के जो है ना परफेक्ट सिलेक्शन बन गए। अब अगर मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे मूव करूँ और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर दूं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमारा जो है घोड़ा यहाँ पे सही तरीके से मूव करके नहीं आया। यहाँ पे कुछ हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ हिस्सा बच गए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनानी, आप लोगों ने जो है ना रफ सी सिलेक्शन बनानी। अगर आप लोग परफेक्ट सिलेक्शन बनाओगे तो फिर आप लोगों को जो है ना इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने रफ सी सिलेक्शन बनानी है। आई होप आप लोगों को कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन मिलते हैं। न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन है, ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का ऑप्शन है। और ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों को तीसरी और चौथी क्लास में बड़ी डिटेल से समझाए थे। मजीद अगर आप लोग इन ऑप्शन को समझना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग तीसरी या चौथी क्लास देखो, उसमें आप लोगों को इन टूल्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मूव टूल दो ऑप्शन मिलते हैं मोड में, एक मूव का और दूसरा एक्सटेंड का। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मूव ही सिलेक्ट होता है और आप लोग यहाँ पे जो है ना कंटेंट अवेयर टूल के जरिए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन बना के मूव करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे एक्सटेंड को सिलेक्ट कर लेते हो और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो तो उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर दोगे तो ये जो है ना कॉपी जनरेट करके दे देगा।
ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और उसने एक कॉपी भी जनरेट करके दे दी है। ठीक है, मतलब कि आप लोग एक्सटेंड के ज़रिए यहाँ पे एक्सटेंड को सिलेक्ट रखते हो और फिर यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल के ज़रिए सिलेक्शन बना के किसी चीज़ को मूव कराते हो तो फिर वो उसकी कॉपी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट मूव ही सिलेक्ट होता है तो आप लोगों ने मूव को ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलता है और इसकी वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 4 होती है। अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, अब जैसे यहाँ से मैं जो है ना इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराता हूँ और फिर यहाँ पे मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ या चेक पे और क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी जो एजेस हैं वो कितने ख़राब हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो इसके एजेस, यहाँ पे भी देख सकते हो इसकी जो एजेस हैं वो ख़राब हैं। ठीक है जी, अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर की वैल्यू को कम कर देते हो तो फिर आप लोगों को कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, आपकी इमेज जो है ना वो थोड़ी सी ब्लर या जो है ना ख़राब आएगी। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर की वैल्यू को बढ़ा देते हो, अब जैसे यहाँ से मैं 7 कर देता हूँ, इसकी हाई वैल्यू 7 है और फिर यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराता हूँ और ओके एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अब जो एजेस हैं वो कितने साफ आए हैं। ठीक है, अब हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल साफ है, ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। स्ट्रक्चर का ये काम है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से साफ शफाफ दिखाई देना चाहिए, उसकी वैल्यू आप लोग यहाँ से जो है ना डिफाइन कर सकते हो। इसकी वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 4 होती है, आप लोग 4 चाहो तो वो भी रख सकते हो और अगर आप लोग इसकी 7 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कलर का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज़ है, अब जैसे यहाँ से मैं कलर की वैल्यू 0 कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना हम इस इमेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है ना इस वुमेन की सिलेक्शन बना के इसे मूव कराता हूँ। सिलेक्शन मैंने बना दी रापसी और मैं इसे यहाँ पे मूव कराता हूँ, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इसके जो एजेस हैं वो इसके अंदर मर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये वाले जो एजेस हैं वो इसके अंदर मर्ज नहीं हो रहे, बिल्कुल शार्प दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया गया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से जो है ना कलर की वैल्यू 10 कर देता हूँ, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 10 है, 10 कर देता हूँ, उसके बाद इसे मैं मूव कराता हूँ और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो अब आप लोग देखिए इसके ये जो एजेस थे वो इसके अंदर ब्लेंड हो गए, मर्ज हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को कलर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग इसकी वैल्यू बढ़ा के रखते हो और फिर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो उसके जो ये वाले जो एजेस होंगे वो इसके साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कलर की वैल्यू बिल्कुल कम कर दोगे तो फिर ये वाले जो एजेस होंगे वो इसके अंदर मर्ज नहीं होंगे, वो आप लोगों को साफ साफ दिख रहे होंगे जो बुरे लगेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड कलर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सैंपल और लेयर्स का ऑप्शन मिलता है, इसका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसके बाद आप लोगों को ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है। अब ये क्या चीज़ है, मैं कंट्रोल Z प्रेस करके वापस ले आता हूँ और इसे यहाँ पे मूव कराता हूँ, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्म शो हो रहा है, बॉर्डर शो हो रहा है। अब अगर आप लोग मतलब कि इसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो वो आप लोग कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। हम साइज क्यों छोटा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितना भी दूर होता जाता है तो उसका साइज उतना छोटा होता जाता है। अब याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस कर दूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर दूं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर दूं और फिर मैं इसे मूव करूं तो फिर आपको वो जो ट्रांसफॉर्म बॉर्डर आ रहा था वो नहीं शो होगा, सिंपल आपको ये जो है ना डायरेक्टली आपको मूव करा के दे देगा। फिर आप लोगों से नहीं पूछेगा कि आप लोग इसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप का ये काम है कि अगर आप लोग इसके ऊपर चेक लगा रहने दोगे तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो वो आप लोगों को ये भी पूछेगा कि अगर आप लोग कि आप इसका साइज छोटा करना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो। और अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप के ऊपर अनचेक लगा देते हो तो फिर आपसे ये नहीं पूछेगा, सीधा सीधा ही जो है ना आपको मूव करा के दे देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर मूव का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी ऑप्शन मिलते हैं इनका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अगर आप लोग किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को गायब करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे जो है ना आप कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो है ना ऑब्जेक्ट विद इन ए सेकेंड यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कंटेंट अवेयर फिल के जरिए अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग अपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट करके इसे यहाँ से मूव करा सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।